नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रज़िया सज्जाद ज़हीर के पहले उपन्यास का नाम है। तो रज़िया सज्जाद ज़हीर के पहला उपन्यास है सरेशाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म स्थान है। तो रज़िया सज्जाद ज़हीर का जो जन्म स्थान था वो था अजमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की एकांकी है। तो उनकी एकांकी है नदी प्यासी थी। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कौन सी रचना में सहर्ष स्वीकारा कविता ली गई है। तो मुक्तिबोध की रचना है धू भूरी भूरी खाक धूल, जिससे जो है सही सहर्ष स्वीकारा है कविता ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो मुक्तिबोध की रचना है भारत इतिहास और संस्कृति, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने इलाचंद्र जोशी के साथ किस पत्रिका का संपादन किया था। 1948 में किस पत्रिका का संपादन किया था। तो धर्मवीर भारती ने ईलाचंद्र जोशी के साथ जो है वो संगम पत्रिका का संपादन 1948 में किया था। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने किस विषय पे और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो धर्मवीर भारती ने जो है सिद्ध साहित्य में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में जो है वो शोध प्रबंध लिख के पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई फिल्म का नाम, जिसे 1992 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था। तो उनका ये उपन्यास था द सैम नाम, जिस पर श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी और उसे 1992 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की समस्त कहानियां एक साथ किस नाम से संग्रहित है। तो धर्मवीर भारती की समस्त कहानियां जो है वो सास की कलम से नाम में जो है वो संग्रहित है। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जीवन काल है। तो धर्मवीर भारती का जीवन काल है 25 दिसंबर 1926 से 4 सितंबर 1997। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने 1960 में किस ऐतिहासिक प्रसिद्ध पत्रिका के प्रधान संपादक बने। अ, ऐतिहासिक पत्रिका के जो है वो मुंबई में प्रधान संपादक बनाए गए थे। प्रसिद्ध बर्तनी सुधार यहाँ पर होगा। प्रसिद्ध इस तरह से लिखते हैं, प्रसिद्ध। तो धर्मयुग जो है पत्रिका के संपादक जो है वो धर्मवीर भारती रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम नाम था। तो जैनेन्द्र का प्रथम नाम था आनंदी लाल। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संकलन कौन सा और कब लिखा गया। तो जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संकलन था फांसी, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर किस संग्रह से लिया गया है। तो बात सीधी थी पर जो है वो कोई दूसरा नहीं संग्रह से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म हुआ। तो कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है। तो तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान जो है रुकावट और बाधा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा का जन्म हुआ था। तो आलोक धनवा का जन्म जो है वो 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अब किस नाम से है। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अब जो है आखिरी रचना क्यों नाम से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मुक्ति बोध के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है जैनेंद्र को यह नाम कहाँ से मिला? तो जैनेंद्र को उनका नाम जैनेंद्र जो है वो ऋषभ ब्रह्मचारी आश्रम में मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का जन्म हुआ, तो मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म हुआ, तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नंगातलाई गांव रचना की विधा है, तो ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आत्मकथा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण की रचना वाश्रवा के बहाने में विवेच्य है, तो इसमें जो विवेच्य है वो है जीवन को मृत्यु की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत का चयन करें, तो इसमें असंगत है कृषक क्रंदन जो है रामचरित उपाध्याय की रचना नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कृषक क्रंदन जो है वो किसकी रचना है, क्योंकि बहुत बार जो है मैं पीछे भी बहुत सारी वीडियो में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कृषक क्रंदन के जो रचनाकार हैं वो कौन है। अगला प्रश्न है रश्मि रेखा किसकी रचना है, तो रश्मि रेखा जो है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मेघनाथ वध के रचयिता हैं, तो मेघनाथ वध के रचयिता माइकेल मधुसूदन दत्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द्विवेदी योगीन कौन सा ग्रंथ ब्रिजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के भव्य समारक के रूप में स्मरणीय है, तो द्विवेदी योगीन योगीन जो है उद्धव शतक ग्रंथ जो है वो ब्रिजभाषा की श्रेष्ठ काव्य धारा के परंपरा के भव्य स्मारक के रूप में स्मरणीय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है उद्धव शतक। अगला प्रश्न है प्रकृति के चित्रण के क्षेत्र में द्विवेदी युगीन कौन सा कवि सहज ही रीतिकालीन कवि सेनापति का स्मरण करा देता है, तो वो कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये काव्य पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए, तो स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना की गई है राय देवी प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है, तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण होने की बात जो है वो मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है होगा फिर से दुधर्ष समर जड़ से चेतन का निसी बासर, ये पंक्तियां किस काव्य कृति की है, तो ये ली गई है तुलसीदास से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोनों में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, पंक्तियों के रचयिता हैं, तो ये पंक्तियां प्रसाद जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छायावादी काव्य धारा के समांतर कौन सी धारा चलती रही, तो छायावादी काव्य धारा के समानांतर जो है वो संस्कृत राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा चलती रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संदेह निराशा जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह, किस काव्य की पंक्ति है, तो ये पंक्तियां जो है ली गई हैं कामायनी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कामायनी। अगला प्रश्न है प्रथम रश्मि का आना कविता पंक्त के किस संग्रह से उद्धृत है, तो प्रथम रश्मि का आना जो है वो पंत जी की कविता पंत जी की वीणा
कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने माना है? तो कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।